सुजलॉन जो बाजार का पसंदीदा स्टॉक है 21 रुपए के शगुन के नंबर पे आ गया है। शगुन वाला बिल्कुल। और 30 रुपए की तैयारियां इसमें शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको इस पे तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आपको दूसरे एक स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है और वो है आइनॉक्स विंड जो उसका भाई है। लेकिन रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करें आइनॉक्स विंड और सुजलॉन के भावों को तो ये चला कम है और अभी भी इनको एक बहुत बड़े टर्बाइन के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिला है। तो अब शायद इनके बड़े टर्बाइन 3 मेगावाट और ऊपर के ऑर्डर आना शुरू हो सकते हैं, ऐसा बाजार का मानना है। लेकिन कंपैरेटिव चार्ट दिखा रहे हैं आप डायरेक्टर साहब, आइनॉक्स विंड वर्सेस सुजलॉन, डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट एक ही तरफ। ये दोनों के चार्ट एक बार चेक करके बताएं कुछ, आइनॉक्स विंड और सुजलॉन चार्ट्स क्या कहते हैं। जी हाँ, चले हुए नीचे के लेवल से, लेकिन चार्ट्स क्या बयान कर रहे हैं। So firstly, I think Ajay, I'll have to concede कि सुजलॉन जब से आपने मेंशन करना शुरू किया है तब से ये हमारे रेडार पे, ट्रेडर्स के रेडार पे, इन्वेस्टर्स के रेडार पे आना शुरू हो गया है। वरना 14 से 15 तक का एक लेवल था जहां पे ये बार बार आके फिसल जा रहा था। तो दिस वाज अ स्टॉक जिसको हम लार्जली अवॉइड ही कर रहे थे। अब जो ये मूव है सस्टेन्ड लग रही है, ऑल्दो येस इट्स रन अप क्वाइट अ लॉट, बट अभी ये इस कैटेगरी में आ गया जहां पे इसको ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इट्स नो लॉन्गर अ रैली जो बस बार बार आती है और फिजल आउट हो जा रही है। तो ये एक अच्छा सस्टेन्ड मूव है। काफी समय से स्टॉक ने एक अच्छा खासा ये मूव जो है बरकरार रखा है। वॉल्यूम्स में आपने पिकअप देखा है जब से स्टॉक में अपमूव शुरू हुआ है, सो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। सो ओवरऑल मैं तो कहूंगा मेरे रेडार पे ये स्टॉक आपने ही प्लेस किया है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपसाइड पे देखूं तो जिस तरीके का मोमेंटम है थोड़ा सा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, बट अभी भी यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे 22 और 2350 के जो ये दो टारगेट्स हैं, ये आपके लिए एज अ नियर टर्म टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा 20 के जस्ट अंडर, विच इज अराउंड 19.5 के पास। अब जहां तक आइनॉक्स विंड की बात है, देखिए स्ट्रक्चर ओवरऑल इसका बिल्कुल सिमिलर है टू सुजलॉन। अपमूव जो है कंटिन्यू है। कल के सेशन में हमने वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट आते हुए देखा था, लेकिन मुझे एक छोटा सा टेक्निकल लिहाज से मैं देखूं तो एक कंसर्न ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर आरएसआई डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। कल की जो मूव थी ये काफी अच्छी थी, वॉल्यूम बैक थी, उसके बाद भी आरएसआई जो है ये पिछले हाई को नहीं क्रॉस कर पाया था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा ओनली इन टर्म्स ऑफ बाइंग दिस ऑन डिप्स, नथिंग एल्स। तो अगर मुझे ये 200 205 के लेवल्स के करीब मिलता है तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो ये डिप है आरएसआई डाइवर्जेंस वाली, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं बाय करूंगा इसे, बट ऑन डिप्स। इन दैट केस मेरा जो टारगेट है इसमें वो रहेगा इमीडिएटली 225 का, और सेकंड टारगेट 240 का। और स्टॉप लॉस जो है वो मैं इसको रखूंगा करीब 190 के करीब, जो इसका सपोर्ट जोन था जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था पहले और ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ये तो स्टॉक हो गए आपके रिन्यूएबल पावर